हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न टुगेदर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट से फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑन यस्टरडेज क्लास। तो अब स्टार्ट करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। जो लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट है। ये नेचुरल एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें मिला के नेचुरल एनवायरनमेंट है। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग लेटोस्फेयर। आप फेमिलियर होंगे इस मीनिंग से, लेटोस्फेयर के, हाइड्रोस्फेयर के, एटमॉस्फेयर के, बायोस्फेयर के, क्योंकि ये आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, तो आप इससे फेमिलियर होंगे, क्या पता। Let us learn some more facts about these domains। अब हम इस डोमेन के बारे में पढ़ते हैं, इस डोमेन के बारे में कुछ फैक्ट और जानते हैं। डोमेन क्या होता है? एरिया, उस एरिया के बारे में, ठीक है। अब लेटोस्फेयर क्या है? इज द सॉइल क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ये क्या है? सॉलिड क्रस्ट है, ये सॉलिड क्रस्ट है और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ है, ठीक है, लेटोस्फेयर। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये किससे बना हुआ है? ये रॉक से बना हुआ है एंड मिनरल से बना हुआ है, एंड ये कवर हो रखा है थिन लेयर ऑफ सॉइल से, ठीक है। जैसे आप इसको देख लो फोटो में, ये दिख रहा है आपको, ये देख लो, इसको एज अ एग्जांपल लेते हुए चलेंगे। तो ये पहले क्या बोल रहा था हमें कि ये सॉलिड क्रस्ट है, तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड तो है नहीं, ये सॉलिड है लैंड जो हम देख पा रहे हैं फोटो में, जहाँ पे लिथोस्फेयर लिखा हुआ भी है। ये सॉलिड क्रस्ट है और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, और ये हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है, ये मिनरल से बना हुआ है, और ये कवर हो रखा है सॉइल से, ठीक है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। ये क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है ये एक दूसरा सरफेस है जो लैंडफॉर्म से डिफरेंट है। कौन कौन सी लैंडफॉर्म से डिफरेंट है? लैंडफॉर्म्स क्या क्या है? माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा, ये लैंडफॉर्म्स है। और ये बोल रहा है इस सबसे डिफरेंट है लिथोस्फेयर, ठीक है। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। ये लैंडफॉर्म्स हमें कहाँ मिलते हैं? कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं और ओशन फ्लोर्स में मिलते हैं। अब लिथोस्फेयर इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। ये लिथोस्फेयर क्या है? एक एरिया है जो हमें प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग प्रोवाइड करता है, ग्रास लैंड जिसमें घास वास खा सकते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, लैंड प्रोवाइड करता है हमें एग्रीकल्चर के लिए। ये सारा लिथोस्फेयर में प्रोवाइड होता है। यहाँ पे घास में आप चारा भी खिला सकते हो किसी डोमेस्टिक एनिमल को। डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं? जो हमने पाल रखे होते हैं। डोमेस्टिक होता है घर की चीज़, तो घर का एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। एंड अभी हमें फॉरेस्ट भी, देखो यहाँ पे फोटो में फॉरेस्ट भी बना हुआ है, और यहाँ पे थोड़े ग्रास भी है, एंड आपको एग्रीकल्चर के लिए लैंड भी दिख जाएगी, एंड ह्यूमन सेटलमेंट के लिए घर भी दिख रहा है आपको। ह्यूमन सेटलमेंट मतलब जहाँ पे लोग वगैरह रहते हो। स्टूडेंट्स, जो आपको वर्ड्स नहीं आ रहे होंगे वो आप नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि वो आपको फर्दर जब आप जाओगे अलग अलग चैप्टर में तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपको मैथ्स का फॉर्मूला लर्न करना पड़ता है ना सॉल्व करने के लिए, ऐसे ये वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये लिख लेना अच्छी तरह, फिर कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि अभी आप नहीं लिखोगे, आलस खाओगे तो कन्फ्यूज़न हो सकती है बाद में, फिर आपको समझ में नहीं आएगा।
मगर आप इसे अगर लिख दोगे, इसे रिवाइज करते रहोगे तो फिर आपको अच्छी तरह आराम से समझ में आएगा। चलो अब चलते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और ये मिनरल वेल्थ के लिए एक सोर्स भी है। अब हम कहाँ पे चलते हैं? हाइड्रोस्फेयर में चलते हैं। अभी हमने लिथोस्फेयर पढ़ा है, अब हम हाइड्रोस्फेयर पढ़ेंगे। द डोमेन, अब डोमेन का मतलब मैंने बताया था एरिया। द एरिया ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर। जो एरिया होता है वाटर का उसे हम हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी की लैंग्वेज में इसे हम हाइड्रोस्फेयर, जो भी वाटर का एरिया होता है उसे हम हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। जैसे ये दिख रहा है फोटो, इस फोटो में देखो ये वाटर के एरिया को क्या लिख रखा है? हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। इट comprises various source of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. ये कंप्राइज करती है जो हाइड्रोस्फेयर है। ये क्या कंप्राइज करती है? क्या 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 होता है इसके पास? इसके पास होता है जो हाइड्रोस्फेयर है, ये कंप्राइज करती है वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। ये बहुत सारे सोर्स ऑफ वाटर को कंप्राइज करती है, इकट्ठा करती है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़ को भी इकट्ठा करती है। जैसे रिवर्स हो गई, वाटर बॉडीज़ क्या हो गई हमारी? रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, सीज हो गई, ओशन हो गए, एक्सेट्रा, ठीक है, और भी। ये इन सबको इकट्ठा करती है, इसे हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। इन सब से जुड़ के ही हाइड्रोस्फेयर बनता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत एसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। अब द एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। अब एटमॉस्फेयर दिख रहे हैं यहाँ पे। एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर। ये एयर दैट सराउंड द अर्थ, ये थिन लेयर है ऑफ एयर का। एयर का ये थिन लेयर है और ये अर्थ में सराउंडेड है, ठीक है। ये अर्थ के चारों तरफ है एटमॉस्फेयर। ये थिन लेयर है एयर का, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है अर्थ की, ये होल्ड करती है एटमॉस्फेयर को अपने तरफ। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। ये हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेज से एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, और सन की हीट से ही बचाता है ये। इट कंसिस्ट्स ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। ये कंसिस्ट करता है, इसमें होती है नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर्स, ठीक है। इसमें होती है नंबर ऑफ गैसेस। ये एटमॉस्फेयर में क्या क्या? नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट भी होता है एंड वाटर वेपर्स भी होता है। जैसे चाय में क्या क्या कंसिस्ट करता है? दूध करता है, पत्ती करता है, वाटर करता है एंड शुगर करता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो आपका एटमॉस्फेयर है वो कंसिस्ट करता है, उसमें होती है गैसेस होती है, डस्ट होती है, वाटर वेपर होता है, ठीक है। वाटर वेपर होता है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। जो चेंजेस एटमॉस्फेयर में होता है वो फिर चेंजेस होता है वेदर में भी एंड क्लाइमेट में भी, ठीक है। वेदर में भी चेंज होता है, अगर चेंज आ रहा है एटमॉस्फेयर में, वेदर में भी चेंज आएगा एंड क्लाइमेट में भी चेंज आएगा। अब जब एटमॉस्फेयर में, जैसे अगर मान लेते हैं वाटर वेपर ज़्यादा हो गया, तो अब क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा? बादल ही बादल आ जाएंगे, बादल ही बादल हो जाएंगे, है ना। बादल ही बादल आ जाएंगे ना, और फिर रेनी सीजन हो जाएगा, फिर बारिश आने लग जाएगी, मतलब रेन होने लग जाएगी। रेनी सीजन तो नहीं, मतलब रेन होने लग जाएगी अगर ऑफ सीजन में आ रहा है तो, ठीक है। तो ऐसा ही है। तो एटमॉस्फेयर की चेंज की वजह से, एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है तो वो चेंज, उसकी चेंज की वजह से वेदर में भी चेंज आ रहा है, मौसम में भी चेंज आएगा और क्लाइमेट में भी चेंज आएगा। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक अ बायोस्फीयर। अब हम बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। जो प्लांट है,
जो प्लांट है एंड एनिमल किंगडम है टुगेदर मेक बायोस्फीयर। जो प्लांट है एंड एनिमल किंगडम एक साथ मिलाते हैं बायोस्फीयर को, ठीक है, एक साथ बनाते हैं ये बायोस्फीयर को। अगर प्लांट और एनिमल है तभी ये बायोस्फीयर है। और द लिविंग वर्ल्ड, और लिविंग वर्ल्ड को भी। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ, ये बहुत नैरो जोन है अर्थ का, वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये एक ऐसा नैरो जोन है, ये बहुत छोटा सा अर्थ का पार्ट है जहाँ पे लैंड होता है, वाटर होता है एंड एयर होती है, वो इंटरेक्ट करते हैं एक साथ और लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। what is ecosystem? अब ecosystem क्या है? Ecosystem is that it is a community or a group of living organisms that live in and interact with each other in a specific environment. जो ये ecosystem है ये ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, जो एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ आती है। एंड दैट, और जो ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया जो जो रहता है एंड इंटरेक्ट करता है एक दूसरे से इन्वायरमेंट में, ठीक है। जैसे हम इंटरेक्ट करते हैं, लिविंग ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट करते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ एक इन्वायरमेंट में, ठीक है। अब हम देखेंगे एट एन एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वाज अटेंडिंग, जेसी exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of." अब उसने क्या बोला, एनसीसी कैंप चल रहा था तो रवि क्लास वॉज अटेंडिंग, तो रवि की क्लास अटेंड कर रही थी वो। रवि पता है ना आपको, जो बहुत सैड हुआ था जब प्लेग्राउंड उसका कन्वर्ट हो रहा था कंस्ट्रक्शन से। तो जस्सी ने क्या बोला, जस्सी एक्सक्लेम, "What a heavy डाउनपोर!" ये डाउनपोर, ये वाटर का दिख रहा है, उसने ऐसे बोला। "It remind me of my home in Kerala." उसने बोला कि मुझे अपने घर की याद दिला देता है जो केरला में है। "You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green field and coconut plantations." आपको आना चाहिए मेरे घर, वो बोलती है जैसी। आप देखोगी वो गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स के ऊपर से, एंड कोकोनट प्लांटेशन भी, ठीक, कोकोनट प्लांटेशन के भी ऊपर से एंड लश ग्रीन फील्ड के भी ऊपर से। हीरा फ्रॉम Jaisalmer exclaimed, "We got no rains. We see only kikar and sand, and so far as eyes can see. As far as eyes can see, but you also find camels," said Ravi. अब हीरा और जैसलमेर ने, जो जैसलमेर की थी, जैसलमेर कहाँ पे, राजस्थान, तो उसने बोला कि हमारे वहाँ रेन होती ही नहीं, हम कीकड़ को देखते हैं और सैंड को देखते हैं जहाँ तक हमारी आंख जा पाती है। बट रवि ने बोला कि आप कैमल को भी तो देखते हो, वहाँ पे कैमल भी तो पाए जाते हैं, रवि ने ऐसा बोला। हीरा सेज, "Not just camel. If you visit our desert, you will see snakes, lizard and many insects too." अब उसने बोला कि आपको खाली कैमल ही नहीं मिलेंगे, आपको स्नेक्स भी मिलेंगे, लेजर्ड भी मिलेंगे एंड इंसेक्ट्स भी मिलेंगे। Ravi wondered, why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place? Are they all related to each other? तो उसने रवि ने सोचा कि why do animals और vegetation, the way people live vary from, अब देखो हर जगह वेजिटेशन, प्लांटेशन मतलब एग्रीकल्चर अलग अलग होता है, खेती बाड़ी अलग होती है। कहीं पे राइस उगते हैं, कहीं पे वीट उगते हैं, कहीं पे दाल उगती है, कहीं पे गन्ना उगता है, कहीं पे सारी चीज़, थोड़ी चीज़ उगती है इनमें से या नहीं उगती।
कोकोनट उगता है, तो सब वो बोल रहा है। और कहीं कहीं एनिमल्स होते हैं, जैसे लायन कहीं मिलते हैं, कोई और स्टेट में मिलते हैं लायन, टाइगर कहीं मिलते हैं, चीता कहीं मिलते हैं। तो ये पूछा है कि ये ऐसा क्यों, अलग अलग क्यों, एक जगह में ये सारे क्यों नहीं मिलते, ये अलग अलग जगह क्यों, प्लेसेस टू प्लेसेस अलग क्यों रहते हैं। ओ यस, वेरी मच, द टीचर रिप्लाई। अब टीचर ने बोला हाँ, द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। तो ये टीचर ने बोला जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं एंड ह्यूमन बींग, ये अपनी सराउंडिंग्स में निर्भर होते हैं, अपनी सराउंडिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे पे निर्भर भी होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। अब क्या वो हुआ, जो रिलेशनशिप, जो रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, एज वेल एज रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, ये फॉर्म करता है इकोसिस्टम का। जो रिलेशनशिप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में और साथ ही साथ जो रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग्स के बीच में, ये फॉर्म करता है इकोसिस्टम को। There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean and even a small pond. इसका भी इकोसिस्टम बन सकता है ये सब चीज़ों का जो मैंने बताया, लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक्स, रिवर्स वगैरह। अब हम ह्यूमन इन्वायरमेंट में चलेंगे ही। अब देखते हैं, ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब क्या बोल रहे हैं इसमें, ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ और मॉडिफाई करते हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से। पहले क्या होता था, पहले लोग अपनी जो पहले मतलब बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल पहले मतलब हज़ार, मतलब 500-600 साल, हज़ार साल पहले की बात है कि अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड देमसेल्फ टू नेचुरल सराउंडिंग्स। तो उन्होंने, जो पहले ह्यूमन बींग्स रहते थे बहुत साल पहले, ठीक है, तो वो नेचुरल सराउंडिंग से अडेप्ट हो गए थे। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम नेचर अराउंड देम। तो ये नेचर से ही अपनी रिक्वायरमेंट, जो भी इनकी इच्छा होती थी कुछ भी करने की, ये नेचर से ही फुलफिल कर लेते थे और इनकी ज़्यादा इच्छा भी नहीं होती थी। विद देयर नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वैरिड। तो फिर क्या हुआ, इनकी जो ह्यूमन बींग्स की नीड बढ़ने लग गई, ह्यूमन बींग्स की नीड बढ़ने लग गई। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। जो ह्यूमन बींग्स ने अब नई चीज़ें सीखी यूज़ करने के लिए एंड एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ। तो ह्यूमन बींग्स ने क्या करा, अब न्यू वेज करे क्या करने में, उन्हें यूज़ करने में और एनवायरनमेंट को चेंज करने में। एंड उन्होंने सीखा कि कैसे क्रॉप्स ग्रो करते हैं एंड डोमेस्टिकेट और एनिमल्स को भी पालने लग गए। एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ, और सेटल्ड लाइफ जीने लग गए। क्योंकि पहले क्या होता है, एंड जैसे बर्ड्स वगैरह जाती है ना सीज़न टू सीज़न, अगर उनका सीज़न हुआ तभी वो आती है पर्टिकुलर एरिया में, अगर उनका सीज़न नहीं हुआ तो वो चली जाती है दूसरे एरिया में, ट्रैवल करती है हेयर टू देयर। वैसे ही हम भी ऐसे ही ट्रैवल करते थे। मगर क्या हुआ, जब से हमने ये सारी चीज़ें क्रॉप्स वगैरह ग्रो करने लग गए तो हम सेटल होने लग गए एक जगह, अब हम एक जगह रहने लग गए, ठीक है। तो आप कभी अपने मतलब कोई किसी फैमिली मेम्बर से बात करोगे और तब आप पता करोगे, जब आप बात करोगे इन सब चीज़ों के बारे में तो आपको पता चलेगा हाँ ऐसा तो होता था। आप एक बार डिस्कस करके देखना, आपको पता चलेगा फिर। और द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम इमर्ज। तो जब प्रोड्यूस होने लग गया क्रॉप्स वगैरह तो बार्टर सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे हम पैसे दे के चीज़ें नहीं खरीदते। जैसे मान लेते आपके पास एक फ़ोन है और आपको मेरे से गेहूँ चाहिए, मतलब
वीट चाहिए आपको, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे आप वीट दे दो, मैं आपको अपना फ़ोन दे दूँगा। तो ये बार्टर सिस्टम बोलते हैं कि किसी चीज़ से किसी चीज़ को किसी चीज़ से खरीदना, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 1991 में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब कि इंडस्ट्रीज़ आ गई थी बहुत सारी, पहले इंडस्ट्री नहीं थी। अब धीरे धीरे जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था 1991 से, तब से बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ आ गई थी और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, जब प्रोडक्शन बढ़ा तो ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत तेज़ हो गई कि इधर से उधर जाने का। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। जब इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया तो कम्युनिकेशन ईजी हो गया, मतलब बातचीत करना ईजी हो गया था कंट्री के आर पार। अगर उस कंट्री से हमें बात करनी है, किसी को भी बात करनी है दूसरी कंट्री से, तो वो आराम से कर सकता था इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन के थ्रू। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट in winter? A perfect balance is necessary between the natural and human environment। कभी आपने देखा है, कभी आपने सोचा है कि क्या बोलते हैं कि आप वाटरमेलन क्यों खाते हो समर्स में एंड पीनट क्यों खाते हो विंटर्स में? तो एक परफेक्ट बैलेंस को बनाने के लिए नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। Human must learn to live and use their environment in a harmonious ways। ह्यूमन को लर्न करना चाहिए और यूज़ करना आना चाहिए अपने एनवायरनमेंट को फ्रेंडली वे से। हार्मोनियस मतलब फ्रेंडली, अच्छी तरह से। न्यूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस। जो न्यूरी थी, जो मिजोरम से थी और रवि की क्लासमेट थी, वो बातें करती थी लश ग्रीन सराउंडिंग्स के जो उसके घर के पास थी। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, वो जब उसने देखा कि रवि दुखी है, उसका प्लेग्राउंड जा रहा है, न्यूरी जो थी उसने इनवाइट करा रवि को अपने घर में, जो उसकी वेकेशन आने वाली है, कि आप जब हमारी वेकेशन आएगी तो आप मेरे घर आ सकते हैं। रवीज टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप। तो रवि की टीचर ने बोला कि आपको ड्रॉ करना है लैंडस्केप, हाउसेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग हॉलीडेज। तो उन्हें लैंडस्केप ड्रॉ करना है, टीचर ने बोला हाउसेज ड्रॉ करने हैं, एंड एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल, और क्या क्या पीपल करते हैं अलग अलग जगहों में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, एंड नाउ वी विल बी डूइंग द सेकंड चैप्टर, एंड आफ्टर दैट वी विल बी कंप्लीटिंग द क्वेश्चन आंसर्स आल्सो। सो यू हैव टू स्टडी इट एंड लिसन टू द वीडियो। ध्यान से एकदम सुनना है आपको, केयरफुली यू हैव टू लिसन टू द वीडियो, और कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड बहुत इजी चैप्टर था ये, और एक बार आप अच्छी तरह सुनेंगे तो अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत इजी करके समझाया है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी करके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।